Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, lecture number 2, Translatory Motion, chapter number 3, National Book Foundation, 11th class में आपके सामने अंजुम मजीद ख्वाजा सर अंजुम टीज के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि इस चैप्टर को बाकायदा तरीके से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जितने भी मोशन की टाइप्स पढ़ी उन मोशन में खसूसन काइनेमेटिक्स में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे वेलोसिटी, इसी तरह आपके पास एक्सेलरेशन, इसी तरह टाइम, और इसी तरह आपने स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन चीज़ों को आपने लाजमी पढ़ना है। ये हमारे मेन जो है अभी इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ लें हमारे वेरिएबल्स हैं। वेलोसिटी क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, यानी एक बॉडी के अपने डिस्प्लेसमेंट को कितने वक्त में चेंज करती है तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क यह था कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी द लेंथ बिटवीन टू पाथ्स इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल, आपने यहाँ से लाहौर जाना है, सो यू हैव टू गो थ्रू मैनी वेज, सो यू हैव टू गो in fact in straight direction, you can go in circular direction, बहुत सारी डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही होती है, तो उनमें डिस्टेंस आपका इन्वॉल्व होता है। जबकि डिस्प्ले, यानी एग्जांपल, अगर आपने यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते जाने के, लेकिन जो स्ट्रेट रास्ता होगा दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने जा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी तरह वेलोसिटी का भी बता चुका हूँ। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगी दैट इज कॉल्ड टाइम के हिसाब से इसको एक्सेलरेशन कहेंगे। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम आपको पता है कि टोटल दुरानिये को कहा जाता है, और इसकी यूनिट सेकंड है, ऐसा यूनिट। स्पीड की मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर्स है। स्टूडेंट्स, इनका आपस में रिलेशन हम लोगों ने डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन से पढ़ा था, जिनमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जिनमें पहली थी, अगर आपको याद हो, कि VF इज इक्वल टू होता है VI प्लस AT। इनमें VF फाइनल वेलोसिटी को कहते हैं, VI इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं, A एक्सेलरेशन को कहते हैं, और T टाइम को कहा जाता है। दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ी थी, जिसमें आप लोगों को पता है S डिस्टेंस को कहते हैं, VI जो है वो हमारे पास इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी को कहा जाता है, T टाइम को कहते हैं, A एक्सेलरेशन को, T टाइम को कहा जाता है। थर्ड आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ी थी वो था 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, जिनमें A एक्सेलरेशन, VF और VI फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज, S डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस कैसे बनी? इनके बहुत सारे मेथड है, लेकिन इनमें एक सबसे अहम मेथड आप लोगों ने, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का था, वो आपने 9th क्लास में पढ़ा, और उसी को हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी देखें, मैं आपको जो 3 इक्वेशंस आपको लिखवाई गई थी, नंबर 1 VF इज इक्वल टू होता है VI प्लस AT के। सेकंड आपको बताई गई थी कि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड बताई गई थी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इनको प्रूव करके आपके सामने दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया जिस ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके y एक्सिस पर वेलोसिटी होती है और x एक्सिस पर टाइम होता है। आपके सामने एक बॉडी चल रही है और किसी खास पॉइंट पर उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो रही है, यानी ये फर्ज करें ये इसकी वेलोसिटी थी इस जगह पर, यहाँ तक वो कांस्टेंट जा रही है या व्हाटएवर जो भी है, यहाँ से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो रही है।
और किसी टाइम पे, यानी देखें यहां टाइम इसका 0 है इस जगह पर, वी आई यहां इस वक्त 0 टाइम में वी आई इस वक्त इस पोजीशन पर हमारी मौजूद है। थोड़ी देर बाद जब इस जगह पर पहुंचती है तो देखें टाइम का इतना दौरानिया हमारा गुजर चुका होता है और वहां उसकी एक नई वेलोसिटी आ चुकी होती है जिसको वी एफ भी कह सकते हैं। ये वी एफ है। सो बच्चों ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो फिगर का एरिया होता है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। फिगर जो हमारी है उसका एरिया जो है उसको आमतौर पर वैसे डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस कहा जाता है। तो हम इस वक्त डायरेक्शन की डिस्कशन नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द टोटल मैग्नीट्यूड। आपको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा फर्क डायरेक्शन का ही है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है जबकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी इस पॉइंट पर पहुंच चुकी है, ये उसकी वी आ चुकी है, ये पूरे की पूरी इसकी इंक्लिनेशन हुई है। इंक्लिनेशन को स्लोप भी कहा जा सकता है। स्लोप को वैसे मैथमेटिकल में एम से भी जाहिर करते होते हैं, एम स्लोप मैथ्स में। बट मैं आपको यहाँ चूंकि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ी जा रही है, तो बहरहाल इसको स्लोप कहा जाता है। स्लोप कहते होते हैं कि कितना इंक्लाइंड हुई है चीज, यानी चीज आपकी व्हाट इज स्लोप। स्लोप कहते होते हैं कि वाई एक्सिस के हिसाब से, ये वाई एक्सिस आपका यहां से यहां तक आपका कितना एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस के हिसाब से आपका कितना वाई एक्सिस है, यानी आप कितना ऊपर गए हैं। जितना ऊपर जाएंगे स्लोप आपकी उतनी ही जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो स्लोप का आमतौर पे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है डेल वाई ओवर डेल एक्स, यानी द टोटल चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के हिसाब से कितनी चेंज है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। मैथमेटिक्स में इसको स्लोप कहा जाता है। मैथमेटिक्स में ही आपने पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर इसको कहते होते हैं, ये परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बेस होती है, और बेस और परपेंडिकुलर और बेस की रेशो को tan थीटा भी कहा जाता है। तो हमारे पास एक्चुअली अगर इसको कोई एंगल मान लिया जाए तो tan थीटा हमारे पास स्लोप का सबसे बेहतर फार्मूला आ जाए। सो बच्चों एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अपने स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है, स्लोप, उसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज एक्चुअली अ स्लोप। एक्चुअली देखें, स्लोप की वजह से आप ये भी देखें कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वी आई से वी एफ हो रही है, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में था कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से कितनी वेलोसिटी ऊपर चलेगी। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन को स्लोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्स एक्सिस यानी टाइम के हिसाब से वाई एक्सिस कितना ऊपर चला गया है, यानी कितनी वेलोसिटी हमारी ऊपर चलेगी, क्योंकि ये वर्टिकल जो डिस्टेंस हमारे अचीव हो रहे हैं ये एक्चुअली सारे के सारे वेलोसिटी में अचीव हो रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली हमारा जो स्लोप है दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको ए से जाहिर किया जा सकता है स्लोप। डियर स्टूडेंट्स, देखें ये यहां से यहां तक का जो टोटल हमारे पास मैग्नीट्यूड था इसको हम वी आई कहेंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी। सो ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है, रेक्टेंगल में आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, तो यहां से यहां तक के नाम को भी वी आई कह देंगे। अच्छा, थोड़े से नाम भी रख सकते हैं, जैसे ओ नाम रख लें, इसका नाम ए रख लें, इसका बी रख लें, इसका सी रख लें, इसका डी, और इस पॉइंट का नाम हम ई रख लेते हैं। और यहां से यहां तक के जो टोटल हमारी वेलोसिटी है यहां से यहां तक की वो वी एफ कहलाएगी। यानी एक्चुअली ये देखें, अगर हम इसको रेक्टेंगल मान लें इस पूरे को, तो ये यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस, टोटल जो हमारा वर्टिकल जो हमारा दिया हुआ है इसको वी एफ कहेंगे। अब अगर हमें ये चीज फाइंड करनी हुई कि हाउ मच इज दिस, ये क्या है, आप इस पूरे VF जो कि A से लेकर C तक है, जो कि O से लेकर E तक है, यानी इस पूरे A से लेकर C में से अगर आप इस VI को माइनस कर दें,
फर्ज करो यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां तक 10 है, तो ये 5 रह जाएगा हमारे पास। कैसे पता चला? इस पूरे 15 में से ये 10 हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास 5 बच जाएगा। सो इसका मतलब इस पूरे VF में से जब हम ये VI जो यहां से यहां तक है ये माइनस कर दें तो ये हमारे पास बच जाएगा VF माइनस VI, ये वाली वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। इसको हम VF माइनस VI कह सकते हैं। और बच्चों यहां से यहां तक तो वैसे ही टाइम दिया हुआ है T, और ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल है, तो अगर ये हमारे पास टाइम दिया है यहां से लेकर O से लेकर T तक, तो बच्चों ये भी D से लेकर B तक हमारे पास टाइम ही आ जाएगा, ये भी टाइम है। डेल T से भी हम इसको लिख सकते हैं। सो अब चलते हैं अपने मौकफ की तरफ। हम क्या चीज फाइंड आउट करने जा रहे थे? हम ये फाइंड आउट करने जा रहे थे कि स्लोप जो होती है वो एक्सेलरेशन होती है, यानी एक्सेलरेशन को स्लोप भी कहा जा सकता है। और स्लोप हमारे पास क्या होती है? ये मैंने बताया था डेल वाई ओवर डेल एक्स। अब डेल वाई क्या है? यहां से यहां तक का है डेल वाई, जिसका नाम हमने अभी ढूंढा है VF माइनस VI। सो ये आ गया VF माइनस VI, और डेल एक्स यहां से यहां तक है, ये देखें डेल एक्स नाम रखा हुआ है, और इसको हम T भी कह सकते हैं या डेल्टा T भी कह सकते हैं। तो बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। T यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये यहाँ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके AT हो जाएगा, यानी AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। ये आ गया, VI चूंकि वहां माइनस हो रहा है तो जब हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास VI यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू VF आ गया। यानी अगर हम इसको थोड़ा तरतीब से लिखें तो VF इज इक्वल टू हो जाएगा VI प्लस AT। सो बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई, ये वाली। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ, दैट इज S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर के। स्टूडेंट्स जैसा आपको मैंने बल्कि स्टार्ट में भी बताया और आप 9th क्लास में भी पढ़कर आए थे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है ना, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये रूल ऑफ थंब याद रखें, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया होता है ना, एरिया फिगर का एरिया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वैसे होता है डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन चूंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं हम एक्चुअली कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड के जरिए सॉल्व करें, वी आर नॉट सॉल्विंग एक्चुअली द डायरेक्शन एज वेल। तो हम एक चूंकि उन फार्मूलाज को जो है वो करने की कोशिश करें, उन सब में मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हुए। सो एरिया हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, हाँ ये वाला हो ये वाला हो। अब आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे पास दो फिगर है, टोटल फिगर एरिया ऑफ फिगर अगर फाइंड करें, एरिया ऑफ फिगर टोटल फिगर जो है, तो उसमें दो फिगर्स हमारे पास इन्वॉल्व है। नंबर 1 ये वाली फिगर जो कि रेक्टेंगल है हमारे पास, ये जिसको एरिया 1 कहेंगे, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और दूसरा इस ट्रायंगल का एरिया जिसको A2 का नाम दे दे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो ये पूरे फिगर में ये 2 एरियाज इन्वॉल्व होंगे और 2 डिफरेंट किस्म की फिगर्स हमारे पास आई हैं। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये वाला, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो हमारे पास ये है। इन दोनों का जो टोटल सम होगा वो पूरा एरिया हो जाएगा, यानी टोटल एरिया 1 प्लस एरिया 2 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने रेक्टेंगल के एरिया को पढ़ा था कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है, यानी जो हमारे पास ये एरिया है ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है। और जो ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका एरिया होता है, आपने ये भी पढ़ा हुआ है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट।
ये हमारे पास है। स्टूडेंट्स लेंथ क्या है, इस फिगर में लेंथ क्या है? ये हमारे पास, या ये ले लें या ये ले लें, लेंथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास वी यहां से लेकर यानी ओ से लेकर डी तक लेंथ है, और विड्थ हमारे पास ओ से लेकर ए तक है। हम सॉरी, ये ओ से डी है, ओ से डी तक, और ये ओ से ए तक दिया हुआ है। इसी तरह जब आप इस फिगर पे आएंगे, यहां से यहां तक बेस है जो कि डी से लेकर बी तक है, बी से लेकर डी तक, या डी से लेकर बी तक, और हाइट आपकी यहां से यहां यानी बी से लेकर सी तक है। सो आई टोल्ड यू बिफोर के हमारे पास जो एरिया होता है विच इज दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये एरिया जो है ये एक्चुअली टोटल डिस्टेंस को बताएगा। ओ से डी हमारा यहां से यहां तक है, जिसका नाम हमने ऑलरेडी यहां से यहां तक वी आई रखा हुआ था। आप इसको गौर से देखें, ये वी आई है, और यहां से यहां तक का नाम हमने टी रखा हुआ था, तो हम यहां टी लगा लेते हैं, प्लस 1/2। डी बी कितना बच्चों? डी बी यहां से यहां तक है, और ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है डी बी, यानी डी यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है, और इसका नाम हमने रखा हुआ है टी, यानी डी बी टी रखा हुआ है, क्योंकि जितना यहां से यहां तक है इतना यहां से यहां तक है, टी रखा हुआ है। बी से स्टूडेंट्स यहां से यहां तक है, जिसका नाम हमने वी एफ माइनस वी आई पहले ही हमने फाइंड आउट किया था, तो हम इसका नाम वी एफ माइनस वी आई लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के इक्वल होता है। अगर वी आई जो कि यहां प्लस हो रहा है इसको इस साइड पे लेकर आ जाए तो माइनस हो जाएगा, तो वी एफ माइनस वी आई को हम ए टी भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये पूरे का पूरा एक्चुअली हमारा ए टी बी, यानी यहां से बी से सी तक के इलाके को हम ए टी भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ए टी आ जाएगा। अब जब ए टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए टी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव फाउंड आउट फाइनली। हमने इसको ए टी क्यों लिया? ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। वो इसलिए लिया क्योंकि हमने जो इक्वेशन डेराइव करके फाइंड करनी थी उसमें कहीं भी वी एफ नहीं था, तो हमें वी एफ के बगैर फाइंड करनी थी, तो इसलिए हमने इनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का सहारा लिया और वहां से वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू को उठा कर लगा दिया। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ, विच इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अभी आपको इसी वीडियो में ये बताया गया था कि जो टोटल एरिया होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी जो टोटल डिस्टेंस कवर होता है उसको एरिया भी कहा जा सकता है। सो बच्चों, ये पूरा जो एरिया है इसको डिस्टेंस भी कहेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आप जरा गौर से देखें, यहाँ एक रेक्टेंगल इन्वॉल्व है और एक ट्राइंगल इन्वॉल्व है, और जहाँ रेक्टेंगल और ट्राइंगल एडजेसेंटली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें दो पैरेलल लाइंस और उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। दोबारा सुन लें, टू पैरेलल लाइंस और उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, इस फिगर को ट्रेपेजियम भी कहा जाता है। सो ये पूरी फिगर जो कि ओ टी सी डी ओ यानी यहां तक, इसको ट्रेपेजियम भी कहेंगे। सो हम कह सकते हैं कि एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास इक्वल होगा, और इसका एक फॉर्मूला भी है बच्चों, इक्वल होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो। दोबारा सुन लें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये पूरा एरिया है ट्रेपेजियम का,
तो ये इक्वल होता है ए के और ये इक्वल होता है सम ऑफ पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट्स हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ए से लेकर सी तक की पैरेलल लाइन है, ए से लेकर सी, और दूसरी पैरेलल लाइन ओ से लेकर डी तक है, यानी ओ से लेकर डी तक। मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस हमारा ओ से लेकर टी तक दिया हुआ, टोटल डिस्टेंस सॉरी ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस दिया हुआ। सो बच्चों आपको एक बात ये भी मैंने बताई थी कि जो एरिया होता है, ये देखिए इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया ऑफ फिगर इज ऑलवेज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया 1/2। AC हमारा क्या है, यहां से यहां तक, इसका नाम हम रख लेते हैं VF, और OT क्या हमारे पास यहां से लेकर इसका नाम रख लेते हैं VI, और O से A तक क्या है बच्चों, ये O से लेकर A तक है, इसका नाम हमने रखा हुआ T। स्टूडेंट्स जरा देखें, हम लोगों ने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, हमने करना है 2s = v² - vi² लाना है, इसमें टाइम की कोई गुंजाइश नहीं है। सो इस टाइम को हम यहां से खत्म करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना के यहां रख लेते हैं। दोबारा जाते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। हमारे पास वैल्यू निकालने के लिए सबसे बड़ा जो इक्विपमेंट से हथियार है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कहते हैं VF = होती है VI + AT के। VI यहां जाके -VI हो जाएगा, और A चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास बच्चों T की वैल्यू आ जाएगी S = 1/2 VF + VI मल्टीप्लाई VF - VI डिवाइडेड बाय A। सो ये आ गया बच्चों। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 जब A से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में 2A रह जाएगा। आप लोगों ने इनफैक्ट अलजबरा में जो बड़े बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे कि A + B A - B इक्वल होता है A² - B² के। 2A बच्चों यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाए। स्टूडेंट्स 2A डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2AS = VF² - VI²। सो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन थी जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स ये हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी आपके सामने पढ़ी। अब मैं चाहूँगा कि इन इक्वेशंस को मज़ीद, अगर फ़र्ज़ करें कोई भी बॉडी फ्री फॉल तरीके से ऊपर से नीचे आती है तो इक्वेशंस में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। एग्जाम्पल, ये अगर हमारा मार्कर यानी कोई भी बॉडी, मैं ज़रा इसको भी रिमूव करने जा रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि फर्ज करो अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे ड्रॉप होती है, बड़े महान साइंटिस्ट गुजरे थे गलीलियो, उन्होंने कहा था कि किसी भी भारी जिस्म को और किसी भी हल्के जिस्म को जब हम एक ही वक्त में ज़मीन पर भेजते हैं तो वो एक ही टाइम पे ज़मीन पर लाजमी टकराते हैं। हाँ, एक बात है कि एयर को आप ज़रा इसमें से निकाल देंगे, एयर के रेजिस्टेंस को इसमें से निकालना पड़ेगा, यानी बिल्कुल एक हमारे आइडियल जो है ना प्लेटफॉर्म में ऐसा ही होता है। यानी अगर एक परिंदे का एक पर है और एक भारी सी बॉल है, जब हम एक ही वक्त में फेंकेंगे वो दोनों एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचेंगे। उनका ख्याल था, बल्कि ये एग्जैक्टली ये सेम बात है कि ज़मीन में आते हुए तमाम बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन होता है वो g होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² होती है। यानी एग्जाम्पल, जब इस जगह पर स्पीड 0 है, 1 सेकंड के बाद, यानी 1 सेकंड के वक्फे के बाद जो स्पीड है वो इसकी 9.8 मीटर/सेकंड हो जाएगी। फिर मजीद अगले सेकंड में ये स्पीड जो है ये 9.8 और ऐड हो जाएगी, यानी 19.6 मीटर/सेकंड हो जाएगी। फिर अगले 1 सेकंड में ये स्पीड जो है वो 9.8 और ऐड हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारे पास
29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, जिसको अप्रोक्सीमेटली 10 भी कहा जा सकता है। सो 10 मीटर की चेंजेस आ रही हैं। और अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, जैसा अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बताया था, VF माइनस VI ओवर T। VF इसका ये देखें, अगर इन दो की बात करें, VF हमारे पास 9.8 है और VI हमारे पास 0 है, टाइम 1 है, तो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और यही एक्सेलरेशन को G कहेंगे। तो सब बॉडीज को एक ही किस्म का एक्सेलरेशन लगता है जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल पे आ रही होती है। सो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, कोई भी बॉडी जब ऊपर से नीचे आएगी तो उसके एक्सेलरेशन में G लगाएंगे और उसके टोटल डिस्टेंस को हम हाइट का नाम देंगे। तो इन इक्वेशंस में थोड़ी सी चेंजेस लाई जा सकती हैं। जैसे ये वाली इक्वेशन है, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, इसमें S की जगह पे H, यानी S की जगह पे H और A की जगह पे G लग जाएगा। तो S इज इक्वल यानी H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। और यहां भी ऐसा ही होगा, 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सो बच्चों, ये इक्वेशन फ्री फॉल में बल्कि वर्टिकल डिस्टेंस में ऐसी हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी से हम अपने लेक्चर नंबर 2 का अख्ताम करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।